कलर्स टेज हमेशा की तरह आपके सामने आज फिर लेके आ गया है लाइव अपडेट जो आपको ट्रैवल करने में हेल्पफुल होगी, मनाली की लाइव अपडेट्स। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी आज के इस व्लॉग में, आज के इस मनाली व्लॉग में कि मंडी से कुल्लू का रोड कैसा है और मैं आपको पूरा रोड ट्रैवल कराऊंगी ताकि आप देख सकें अगर आप प्लान कर रहे हैं। मेरे आपने पिछले मनाली व्लॉग में देख लिया होगा कि कुल्लू से मनाली के रोड की क्या कंडीशन है। तो अगर आप मनाली ट्रैवल कर रहे हैं या मनाली का कोई भी आपका प्लान है तो आपको दो ही जगह पे डिफिकल्टी आने वाली है, जो मंडी का पैच है और जो कुल्लू के बाद वाला है। तो कुल्लू वाला मैंने कवर किया, तो ये चलिए आपको मैं सेकंड वाली डिटेल लेके आई हूँ, क्योंकि एक वीडियो में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करने में, तो इसलिए हम पार्ट 2 लेके आए हैं। ये है अब आपका पार्ट 2 मनाली व्लॉग, कुल्लू मनाली व्लॉग, जिसमें मैं आपको मंडी से कुल्लू तक पूरा रोड ट्रैवल कराऊंगी। लेट्स स्टार्ट आवर मंडी टू कुल्लू रोड जर्नी। तो ये है हमारा मंडी का बस स्टैंड, जहाँ पे दोनों तरफ आपको टैक्सी दिखाई दे रही है। अभी जो वॉल्वो आ रही है, सभी कमेंट्स में ये जानना चाह रहे थे कि वॉल्वो का क्या स्टेटस है, क्या वॉल्वो मनाली तक आ रही है, या अगर हम दिल्ली या चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपकी कोई भी वॉल्वो या जो लॉन्ग रूट की बस है वो आपकी मंडी तक आएगी। मंडी से फिर आपको लोकल बस लेने पड़ेगी मंडी टू मनाली, जो आपको डायरेक्ट मनाली तक पहुंचाएगी। चलते हैं मंडी बस स्टैंड से थोड़ा आगे की तरफ। अब मैं आपको पूरा रूट इसी तरह से दिखाने वाली हूँ क्योंकि आपको कंफर्टेबली दिखेगा ट्रैवल करते हुए कैसा रहेगा। तो मंडी से रास्ता अभी बिल्कुल साफ है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मंडी, ये तो आपका 4 लेन का काम यहाँ पे चल रहा था पहले से ही, तो ये तो कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये कोई आपका स्लाइड वाला रोड नहीं है। मंडी में जो आपके मेन डिफ़िकल्टी पॉइंट थे, मैं नाम बता दूँ उनके, तो वो थे आपके 6 मील 7 मील 9 मील जो पंडों के पास आपके आते हैं, और उसके अलावा एक आपका बहुत बड़ा सा नाला था जिसमें काफ़ी बड़ी आपका क्लाउड बर्स्ट हुआ था, फ्लड आ गया था, वो ख़राब हुआ था। और उसके बाद है आपका पंडो डैम के बाद का रास्ता जो डिफ़िकल्ट है। ये 3-4 पॉइंट्स है जो ख़राब है। इसके अलावा पूरा रास्ता आपका नीट एंड क्लीन है जैसे पहले था। अगर आपने मनाली ट्रैवल किया है तो आपको ये रोड याद होगा, ध्यान में होगा आपको। ये है आपका वो 6, 7, 9 मील जो जिसे कहते हैं, वहाँ का रास्ता जहाँ पे कटिंग चली हुई है, ये उसका रूट है। ये पहले से भी 1 वे ही था। यहाँ पुलिस आपको खड़ी मिलेगी दोनों छोर पे, वो 1 बाय 1 ट्रैफिक छोड़ रहे होते हैं जैसे पहले होता था, अभी भी वैसे ही है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि थोड़ा ट्रैफिक अभी ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि 3-4 जगह पे रुकना पड़ता है आपको मंडी से कुल्लू आने में। तो ये तो आपका 4 लेन का काम है जो कटिंग चल रही थी आपकी साइड्स में पहले भी रास्ते की। तो ये हम आगे की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ तक तो अभी रास्ता साफ है। बेसिकली हुआ क्या है कि जहाँ पे भी आपका 4 लेन बना हुआ था तो वहाँ पे जैसे आपका एक साइड से स्लाइड हुआ है तो आपका 1 लेन रोड में कवर हो गया है जिसमें आपका मटेरियल गिरा है, या 1 लेन पे ही सारा वो कलेक्ट कर दिया गया है। और अभी चलाने के लिए नॉर्मली आपको 1 लेन दे दी गई है जिसपे दोनों तरफ की ट्रैफिक चलती है। मेरे आगे अब आप अगर देखेंगे तो आपको बस जाती हुई दिख रही है। बसेस यहाँ से कंफर्टेबली चल रही है और लोकल रूट की बसेस आराम से चल रही है। आप लोगों को एक और बात बता दूं, अगर आप मनाली से हरिद्वार जाना चाहते हैं तो मनाली से हरिद्वार की भी डायरेक्ट बस चल रही है 4:30 बजे जो मनाली से निकलती है, लेकिन मंडी में वो बस फिर भी चेंज होती है, वहाँ से आपको AC बस दी जाती है। तो वो बसेस का रूट बिल्कुल क्लियर है। आप समझ सकते हैं अगर बसेस चल रही हैं तो इसका मतलब रूट इतना कंफर्टेबल होगा कि गाड़ी में तो आपको नहीं पता चलेगा अगर आप कैब या अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो। ये देखिए यहाँ पे आपका स्लाइड हुआ था, काफ़ी बड़ा स्लाइड हुआ था क्योंकि यहाँ पे कटिंग भी हो रही है रोड की, तो ये पहले से भी थोड़ा स्लाइडिंग एरिया है, लेकिन रोड अभी थ्रू कर दिया गया है क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। अगर आप समझेंगे तो कुल्लू से मनाली या कुल्लू से मंडी बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसे मेंटेन करना या इसे अच्छे से चला के रखना, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, ना सिर्फ टूरिस्ट, बहुत सारे लोकलाइट्स भी इस रूट पे ट्रैवल करते हैं। और अब ये मैं उस रास्ते पे आ गई हूँ जहाँ पे वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था। आप सामने देखेंगे यहाँ ऊपर से आया था क्लाउड बर्स्ट का वो, तो ये भी रोड अभी ठीक है, मतलब वो नीचे से निकल गया, रास्ता अभी क्लियर कर दिया गया है चलने के लायक। JCB और बड़ी बड़ी आपकी मशीनें काफ़ी जल्दी कर देती हैं काम तो आजकल।
अगर आप वेदर की बात करेंगे तो काफ़ी सनी डेज अब आ चुके हैं। काफ़ी दिन से बारिश नहीं हो रही है, बारिश की प्रेडिक्शन भी हो तो भी आपकी थोड़ी बहुत ही बारिश हो रही है। ये मैं पंडो मार्केट में पहुंच गई हूँ। हम पंडो मार्केट पहुंच गए हैं। आप मेरे सामने ट्रक जाता हुआ देख रहे हैं, बस 2 ट्रक आ रहे हैं सामने से। तो आप समझेंगे पहले जब आपका फ्लड आया था या रास्ते रुके थे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि गैस सिलेंडर, खाने की चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि ट्रक्स या जो आपके हैवी लोड व्हीकल्स होते हैं उनको ट्रैवल करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। रास्ता ठीक से सुचारू रूप से चलने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जो भी यहाँ से सेब की गाड़ियाँ जा रही थी या सब्जियाँ जा रही थी या जो भी आपका डेली यूसेज का सामान जाता है वो अभी सब कुछ आराम से जा रहा है, क्योंकि पहले रास्ता ना टूटने के कारण 2-3 दिन गाड़ियाँ फंस गई, जिसके चलते बहुत सारी सब्जी गाड़ियों में रहते रहते सड़ गई। जो आपने वीडियो देखी होगी, लोगों ने वहीं से नाले में फेंकी गाड़ी वालों ने, लेकिन अब वो दिक्कत ऑलमोस्ट आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो ये आपका रास्ता अभी आपको अगर याद हो तो अभी हम पंडो की तरफ जा रहे हैं, पंडो डैम की तरफ जा रहे हैं, और ये पहुंच गए हम पंडो डैम में। ये है हमारा पंडो डैम। आपको याद होगा ये कलर पेंट जो ब्लू कलर का किया गया है। तो कुछ लोग यहाँ पे उतर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को शायद दूसरे रूट पे जाना था। तो मैं आपको ये बताऊं, इस डैम के बाद एक पॉइंट है जहाँ पे बड़ा डैमेज हुआ था, रोड खराब हुआ था। यहाँ से अभी सरकार ने क्या किया है, जो यहाँ का प्रशासन है वहाँ उन्होंने क्या किया है, यहाँ एक बहुत पुराना रास्ता था उसको अभी ओपन किया गया है। वो वन वे है रास्ता, क्योंकि छोटा रास्ता था, लोकल व्हीकल ही चलते थे, तो उसके हिसाब से वो रास्ता खोला गया है जो आपको हाईवे में कनेक्ट करता है। तो अगर आप देखेंगे मेरे सामने, आप देख सकते हैं थोड़ा ट्रैफिक का यहाँ पे आपको दिक्कत रहेगी, लेकिन इसमें भी एक बहुत अच्छी बात क्या है कि प्रशासन बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है कि आपकी दोनों साइड की ट्रैफिक कभी नहीं चलती। आपका एक साइड की ट्रैफिक चलती है, फिर आपको दूसरे छोर पे जाएंगे, फिर दूसरे छोर पे थोड़ी देर रोकेंगे, फिर वहाँ की ट्रैफिक को इधर भेजेंगे। उससे आपको रास्ते में गाड़ी चलाने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे पास लेने के लिए जगह नहीं है रास्ते में। ये है हमारा पंडो का डैम। बहुत ही सनी डेज है। अभी तो वेदर भी कुछ अच्छा हो गया है। अब रेन तो काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है। प्रिडिक्शन हो भी तो भी अभी रेन निकल जा रही है। 30-20% की ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं हुई है अभी तक। पंडो डैम में भी अगर आप ट्रैवल करेंगे या अगर आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि डैम में पानी काफ़ी अभी सेटल डाउन नीचे हो गया है, काफ़ी कम है। गेट देखेंगे तो एक ही गेट खुला है पानी का, जो आउटपुट वाला गेट है जहाँ से आपका आउटवर्ड्स जाता है पानी। अदरवाइज फ्लड में तो आपको पता ही होगा पानी की क्या कंडीशन थी। आप सभी ने बहुत ढेर सारी वीडियोस देखी हैं। तभी मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जो आपको रास्ता दिखाएगी कि आप अगर आने का प्लान कर रहे हैं या आना चाहते हैं। बहुत से हमारे पास गेस्ट की कॉल आ रही है कि हम रास्ते के बारे में जानना चाहते हैं। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, हम कैंची मोड़ पे पहुंच गए हैं। ये है पंडो डैम का वो कैंची मोड़ जहाँ पे सबसे बड़ा डैमेज हुआ था, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का रिस्टोरेशन का काम चला है, लेकिन डिफ़िकल्ट है थोड़ा। ये हम पुराने रास्ते से होके उसके बिल्कुल थोड़े ऊपर के छोर पे जाके मिलेंगे। अब इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रास्ते में नहीं आएगी, सिवाय आपके कि ट्रैफिक आपको मिले। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये आपका जोगनी माता टेम्पल है। ये हनोगी गांव की तरफ हम जा रहे हैं। आपको याद होगा तो इसके बाद आपका हनोगी माता टेम्पल आता था। वो तो अभी हमारे रूट में नहीं आएगा, क्योंकि अभी क्या है, हनोगी माता टेम्पल नीचे के रास्ते में रह गया है। अभी टनल्स बन गई है तो हम टनल वाला रूट फॉलो करने वाले हैं। नीचे से आपको जाने नहीं दिया जाएगा, वो रास्ता ही बंद है। ये हम टनल में एंटर कर रहे हैं। आप देखेंगे अगर मेरे लेफ्ट साइड में तो एक दूसरी टनल भी दिख रही है, लेकिन लेफ्ट टनल क्लोज है क्योंकि वहाँ पे ऊपर से पानी आ गया था तो उसके बाहर काफ़ी मलबा इकट्ठा हो गया है। तो 2 टनल होने का ये फ़ायदा है। पहले तो इन आउट का सिस्टम था टनल्स में, लेकिन अभी 2 टनल होने का ये फ़ायदा है कि एक टनल से ट्रैफिक जा रही है, पास कर रहे हैं, लेकिन टनल काफ़ी वाइड है तो डबल वे ट्रैफिक में भी ऐसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी आपको। ये आपकी दूसरी टनल क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे ये है जहाँ पे अभी लेटेस्ट स्लाइड हुआ था, जो आपको मंडी पुलिस ने भी अपडेट किया था कि यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है रोड। ये लास्ट पॉइंट है वैसे बेसिकली अगर आप मेरी तरफ से देखेंगे तो। इसके बाद अब हम ऑट की तरफ चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी ना क्लियरेंस काफ़ी कर दी गई है रोड की, मलबा हटा दिया गया है और थोड़ा सा भी और कटिंग की जा रही है। तो
होपफुली विद इन अ वीक वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ऑट टनल, ये तो आपको पता ही है, जैसी पहले थी वैसी ही है। अभी हम चलते जाएंगे, हम ऑट पे पहुंच गए हैं। ऑट के बाद आपको कोई डिफ़िकल्ट रोड नहीं मिलने वाला है। ये आपको साइड में स्लाइड्स दिखेंगे, 4 लेन था तो 1 लाइन जैसे मैंने आपको पहले बताया क्लोज कर दी गई है। इसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, थोड़ा ऊपर से भी कटिंग कर रहे हैं और इसे स्लाइड को हटा के यहाँ से कहीं और डंप कर रहे हैं। रोड आपके बहुत जल्दी ठीक होने के, अभी मतलब ठीक तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ट्रैवल जो लोग करते हैं या करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि रोड ट्रैवल करने के लायक हो चुके हैं। ये है हमारा नगवाई से के पास, आपको मालूम होगा वहाँ पे एक टोल बैरियर बना हुआ है। ये हम नगवाई पहुँच गए हैं बेसिकली। अभी सबसे अच्छी बात सिर्फ एक ही हुई है इस फ्लड के बाद कि टोल आपको दोनों नहीं देने पड़ेंगे, ये वाला भी नहीं और जो आपको कुल्लू से मनाली के रास्ते में मिलता है वो टोल भी क्लोज कर दिया है सरकार ने कि जब तक रास्ते ठीक नहीं होंगे दे विल नॉट बी एनी टोल टैक्स चार्जेस फ्रॉम गवर्नमेंट। तो कुल्लू रह गया है यहाँ से हमारा 19 किलोमीटर। आप रास्ता देखेंगे ना, इतना सुंदर है। आपको यहाँ से इतने सुंदर सुंदर माउंटेन्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, इतनी दूर तक की रेंज दिखती है क्योंकि जो आपका ये नया 4 लेन वाला हाईवे बना हुआ है ये काफ़ी थोड़ा हाइट पे और बहुत वाइड वैली में है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये तो आपका पहले से भी पैच थोड़ा सा ख़राब था, यहाँ पे कुछ रोड का काम चला हुआ है। कुल्लू रह गया है हमारा 16 किलोमीटर और अब मैं फिर से 4 लेन वाले हाईवे को कनेक्ट कर रही हूँ। पहले यहाँ पे छोटे छोटे इंटरलिंक्ड रोड्स थे जो अभी नहीं हमको जाना पड़ता। ये देखिए, वाओ, इतने ब्यूटीफुल सीनरी आपने कहीं देखी है तो ये मिलेगी आपको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने कुल्लू मनाली के रोड्स में। तो भुंतर में आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी, भुंतर का रास्ता भी काफ़ी डैमेज हुआ है, काफ़ी बिल्डिंग्स चली गई, लोगों की दुकानें चली गई, लेकिन अगर आप हाईवे से आ रहे हैं तो आपको उस रोड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो रास्ता कहीं दूसरे आपके लेफ़्ट साइड पे कट जाता है बेसिकली, वो आपको नहीं फॉलो करना होता है। तो ये है हमारा हाईवे, जिया ब्रिज कहते हैं इसे। बाकी आप वीडियो में देख ही रहे हैं अपने आप कितना कंफर्टेबल स्मूथ दोनों लेन चल रही है, स्मूथली सब कुछ चल रहा है। तो अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो होपफुली मेरी ट्राई है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आप लोगों के लिए काम आएगी, क्योंकि आपको लाइव पूरा मनाली लाइव अपडेट मिल रही है। कुल्लू मनाली के रोड्स की जो डिफ़िकल्ट थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं इसमें। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कि बसेस का क्या रूट चल रहा है, जैसे अभी डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, वॉल्वो कब आएगी, कहाँ से हम बस चेंज करेंगे या कुछ भी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 7650888765 पे। इसके अलावा आप अगर कोई पैकेज प्लान कर रहे हैं या कोई बुकिंग करना चाहते हैं तो भी हमें आप इसी नंबर पे कॉल कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा अगर आप मेरा कुल्लू मनाली वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी चेक कर लें अपनी सेफ जर्नी के लिए। तो आप इस तरह आराम से मनाली पहुंच सकते हैं और मनाली में अपना ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं।